तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अभी भी सड़कों पर हैं, क्योंकि इन्हें कांग्रेस दफ्तर जाने से भी, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं, रोका जा रहा है। जगह जगह पर बैरिकेड की गई है ताकि लोग आगे ना बढ़ पाए, एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो पाए। चित्रा हमारे सहयोगी लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रही है। चित्रा, क्या अपडेट, कितने लोग अभी तक हिरासत में लिए गए? देखिए, बड़ी तादाद में लोगों को हिरासत में लिया गया है, जैसा कि तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं। और जगह जगह पुलिस कर्मियों के साथ झड़प की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस वालों से अंदर जाने के लिए लगातार झगड़ रहे थे और पुलिस वाले उन्हें रोक रहे थे, तो आपस में हम सब देख रहे हैं किस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी से आज की ये जो पूछताछ है वो अपने आप में काफी अहम रहने वाली है। देखिए, एक तरफ तो शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कांग्रेस की है, जो लगातार करने में वो लगी हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर है, जहां भी पुलिस को मौका मिल रहा है उन सभी को डिटेन करके वो सीधे लेकर थाने पहुंच रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो 8.5 घंटे से एक लंबे दौर की पूछताछ हो जाने के बावजूद अगर ईडी सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे वो भी सवाल होंगे जो कल उनसे एक बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन दोबारा आज फिर से पूछकर उस आंसर को कल के आंसर से मैच कराकर दरअसल ये जानने की कोशिश की जाएगी कि राहुल गांधी जो जवाब दे रहे हैं वो क्या पूरी तरह से सही है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ छिपाने की उनकी ओर से कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, वकीलों की एक बड़ी टीम ने इस पूरे मामले में काफी ज्यादा रिसर्च की और उसके बाद राहुल गांधी को बहुत सारे आंसर प्रिपेयर भी करवाए गए, किस तरह से उनको जवाब देना है, क्या बॉडी लैंग्वेज रहने वाली है, और यंग इंडिया को लेकर, एजेएल से रिश्तों को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरह से कर्ज को लेकर आप लोग आगे बढ़े, आपके संज्ञान में ये मामला कैसे आया, कौन कौन से लोग आपके संपर्क में थे, 90 करोड़ वाले मामले से लेकर जो शेयर आपने खरीदे हैं उसके लिए पैसा आपने कहां से इकट्ठे किए, ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए राहुल गांधी एक बार फिर से तस्वीरें हम देख रहे हैं। देखिए, आज जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कई यहाँ पर जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। भागते हुए ही देखिए पुलिस इनको एक एक करके पकड़कर इन्हें बस में भरने की कोशिश हो रही है, लेकिन लोग जाने को तैयार नहीं, सड़क पर ही बैठने और लेटने को तैयार हैं। ये बैरिकेड भी आप देख रहे हैं, बैरिकेड तोड़ते हुए भी नजर आ रहे हो। जबरदस्ती यहाँ पर जो पुलिस के जवान है वो एक शख्स के साथ 4-5 लगकर उसे वहां से उठाते हुए और बस में भरते हुए, क्योंकि यहाँ साफ तौर पर मना किया गया है कि कार्यकर्ता ना पहुंचे, बावजूद इसके यहाँ विरोध जताने के लिए कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बस, इसी बस में कार्यकर्ताओं को भरा गया है और वहां पर भी नारेबाजी हो रही है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये क्रिमिनल लोग हैं, ये झूठ के चित्रा भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। चित्रा, लगातार हम देख रहे हैं ये, हालांकि कल जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच गए थे तो स्थितियां नॉर्मल हो गई थी, लेकिन आज उनके पहुंचने के बाद भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि अभी भी हिरासत में ले जा रहे नेता। देखिए, आपको बता दें, राहुल गांधी के अंदर ईडी के सामने जाने के बावजूद हम सब ने देखा था ईडी दफ्तर के ठीक बाहर से किस तरह से बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। उसमें खुद रणदीप सुरजेवाला भी शामिल थे। इसके अलावा पी चिदम्बरम के साथ भी जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि किस तरह से उनका हाथ पकड़कर उनको ले जाने की जबरदस्ती कोशिश की गई और फिर उनके हाथ में फ्रैक्चर आए हैं। तो कल भी इसी तरह की स्थिति थी, लेकिन कल से सीख लेते हुए आज कांग्रेस कार्यकर्ता ज्यादा संघर्ष करते हुए दिखाई देना चाहते हैं। यही कारण है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर महिलाएं भी प्रोटेस्ट में शामिल होती हुई नजर आ रही हैं। शख्स जो वहां पर कार्यकर्ता है वो किसी भी हालत में हिरासत में नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन वहीं पर लेटते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले उठाकर उन्हें बस में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारी हंगामा यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, और ये हंगामा इसलिए क्योंकि आज ईडी दफ्तर में दूसरे दिन राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ये कांग्रेस के नेता जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बैरिकेडिंग की गई है और इन्हें रोका जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके मानने को तैयार नहीं है ये कार्यकर्ता। जहां एक तरफ कोशिश उनको बस के अंदर डालने की और ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस से झड़प करते हुए भी ये तस्वीरें सामने आ रही है। पुलिस वाले उन्हें किसी तरह अंदर पहुंचाना चाह रहे हैं। जब तक ये झूठा केस वापस नहीं होगा। चित्रा, ये जो प्रदर्शन चल रहा है इसके बारे में कोई जानकारी? अरे
देखिए, आपको बता दें, पहले से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से ये स्ट्रेटेजी बनाई जा चुकी थी कि कितना भी पुलिस रोकने की कोशिश करे, उनका संघर्ष लगातार जारी रहना चाहिए। यही कारण है कि लगातार संघर्षरत ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस वालों से कई जगहों पर झड़प करते हुए, कल भी ऐसी ही तस्वीरें हम सब ने देखी थी, लेकिन आज उस मोर्चे को और ज्यादा आगे ले जाने की कोशिश के तहत ये लोग लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं और किसी भी हालत में वो पुलिस के साथ जाना नहीं चाहते हैं। पुलिस उनको जबरदस्ती लेकर जा रही है। महिला कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आई हुई हैं, चूंकि एक मौका भी कांग्रेस पार्टी के सामने है कि दरअसल वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, उसकी नुमाइश करे। और यही कारण है कि एक तरफ जहां कार्यकर्ता लगातार हंगामा कर रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, तो महिला कार्यकर्ताओं की भी बड़ी फौज को आपको बता दें कि कल ही से लगातार न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर कार्यकर्ताओं और नेताओं को बुलाया गया और इसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। ये हम जब भी बड़े मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं तो सरकार डर जाती है और फिर हमारे नेता को निशाने पर लिया जाता है। और इसी वजह से ईडी की इस कार्रवाई को पूरा का पूरा ठीकरा दरअसल केंद्र सरकार पर फोड़ने की कोशिश की। इसके पीछे केंद्र सरकार है, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे नेता उनके खिलाफ सवाल उठाते रहे। यही कारण है कि आवाज बंद कराने की साजिश की जा रही है। लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है, काला इतिहास है, इस तरह की भी बातें कल भूपेश बघेल और तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के करते हुए नजर आए। उनकी ओर से कहा गया कि दरअसल धर्म के नाम पर देश को गुमराह करती है, भटकाती है और जब भी महंगाई और असल मुद्दों पर हम ध्यान आकृष्ट कराते हैं तो फिर हमारे नेताओं को घेरने की कोशिश की जाती है कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से। बीजेपी के नेता लगातार निशाने साधते हैं अगर असल मुद्दों को हम उठाते हैं तो। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से दावे किए जाते हैं, लेकिन इन सब के इतर देखिए बेल पर जो व्यक्ति है उसकी ओर से सत्याग्रह को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है।